हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 साइंस का पार्ट 3 उष्मा का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पे आप लोग को बताते हैं कि आप लोग के लिए यह पाठ क्यों आवश्यक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग को इस वीडियो में जो भी पीडीएफ बताया जा रहा है या फिर आपका जो पीडीएफ छूट गया है, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे मेरा ये नंबर मिलेगा 97 094 72 735। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए और उसके बाद आप लोग को जो है वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसके बदले आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल यहाँ पर आता है कि सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया ऊनी वस्त्र, बी हो गया हल्के वस्त्र, सी हो गया सूती वस्त्र और डी हो गया रेशमी वस्त्र। तो सर्दियों की अगर बात करिएगा तो सर्दियों में यहाँ पे अधिकांश लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर सवाल आता है कि ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया सेल्सियस स्केल, बी हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल, सी हो गया आपका केल्विन स्केल और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो तापमान मापने के लिए सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि ऊष्मा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, बी है आपका कि ऊष्मा जिससे गर्माहट अनुभव होती है, सी है ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित होती है और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल आता है कि सूती वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया पादप रेशों से, बी हो गया जानतब रेशों से, सी है आपका कीटाणु से और डी हो गया जीवाणु से। तो जब सूती वस्त्र बनाने की बात आती है तो पादप का जो रेशा होता है उसका यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि स्टेनलेस स्टील पैन का निचला हिस्सा तांबा का बना होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए हो गया कि तांबा अधिक टिकाऊ है, बी है आप लोग का कि तांबा अधिक आकर्षक है, सी है आपका कि तांबा बेहतर कंडक्टर है और डी है आप लोग का कि तांबा साफ करना आसान है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि तांबा बेहतर कंडक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो गया। अगले यहाँ पर देखेंगे तो निम्न में से वायु दाब किसकी सहायता से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया थर्मामीटर से, बी हो गया आपका वायु दाब से, सी हो गया बैरोमीटर से और डी हो गया वाल्ट मीटर से। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा वायु दाब मापने के लिए तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है और यहाँ पे इसी का जो है हिंदी अनुवाद होता है वायु दाब मापी। तो ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका बैरोमीटर, बी हो गया थर्मामीटर, सी हो गया आपका हाइड्रोमीटर और डी हो गया लैक्टोमीटर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का ताप को मापते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ताप का, बी हो गया स्पर्श का, सी हो गया प्रकाश का और डी हो गया आपका ऊर्जा का। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप का ये यूज होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि ऊनी वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया जानतव्य, बी हो गया पादप, सी हो गया कीटाणु, डी हो गया आपका कीट पतंगे। तो ऊनी वस्त्र जब बनाने की बात होती है तो यहाँ पे जंतु का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जानतब। अगला सवाल आता है कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कि गर्म से ठंडी वस्तु की ओर, बी हो गया आपका ठंडी से गर्म वस्तु की ओर, सी हो गया ए और बी दोनों और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी ऊष्मा का स्थानांतरण जो होगा वो होगा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर वो स्थानांतरित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो गया। अगला हम लोग देखेंगे तो किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया चालन, बी हो गया आपका संवहन, सी हो गया विकिरण और डी हो गया कुचालन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालन मेथड से जो है यहाँ पे सब्जी बनाते समय कढ़ाई का हैंडल भी गर्म हो जाता है। अगले यहाँ पर आता है कि जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को बिल्कुल भी नहीं जाने दे उन्हें क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ अपने भीतर से होकर के ऊष्मा को बिल्कुल भी नहीं जाने दे उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा।
अगला यहाँ पर आता है कि डॉक्टरी तापमापी को उपयोग करने से पहले किससे धो लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो गया उबलते पानी से, बी हो गया ताज़े पानी से, सी हो गया अशुद्ध जल से, और डी होगा आपका प्रतिरोधी गोलक से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, प्रतिरोधी गोलक इसका राइट है। आगे हम लोग देखेंगे तो थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी आवश्यक है। तो आंसर इसका जो आपका जो हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, थर्मामीटर का उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए, बिल्कुल धोना चाहिए। उसके बाद है उपयोग से पहले का तल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो, बिल्कुल। उसके बाद थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों कथन इसका सही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा राइट। अगले यहाँ पर आता है कि थर्मामीटर को किसका ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मानव शरीर, बी हो गया पेड़ पौधे, सी हो गया जंतु, और डी हो गया जल। तो थर्मामीटर का अगर बात करिएगा, अगर किसके ताप मापने के लिए यूज किया जाता है, तो ये मानव शरीर को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो थर्मामीटर से कितना ताप माप सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्मामीटर जो हम लोग के पास जनरली है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको माप सकता है। अगला यहाँ पर आता है 0 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन विधि से यह स्थानांतरित होता है। आगे हम लोग 19वां नंबर सवाल देखेंगे, तो 19वां है कि ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण विधि जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां नंबर है आप लोग का कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया गया है, 1 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32 बराबर आपका हो गया F डिग्री। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला यहाँ पर आता है कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना के से कितना के बीच होता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आता है कि ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं। तो यहाँ पे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल तीनों ही ताप मापने के लिए मापक्रम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि थलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है। तो जो थलीय समीर होते हैं वो जो है यहाँ पे रात्रि में चला करते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ आप लोग को अगर PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे आप लोग जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।